रमज़ान के महीने में वर्कआउट करना चाह रहे हैं। खाना बहुत खा लेते हैं, समझ नहीं आ रहा कि किस टाइम पे वर्कआउट करें। सहरी से पहले, सहरी से बाद, अफ्तारी से पहले, अफ्तारी के बाद। डोंट वरी, आज मैं आपको बताऊंगा कि रमज़ान के महीने में आपकी वर्कआउट रूटीन क्या होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, माय नेम इज़ राजा ज़िया उल हक और आज हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान के महीने में वर्कआउट रूटीन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि रमज़ान का महीना हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और ग्रोथ का महीना है। ये वो महीना है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर तकवा नाम की चीज़ पैदा हो जाए, जिसको हम गॉड कॉन्शियसनेस कहते हैं। यानी कि जिस तरह हम अपने आप को खाने पीने से इस महीने में रोक सकते हैं, इसी तरह से पूरे साल अपने आप को हराम कामों से भी रोक के रखें। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने फिजिकल वेलबींग का भी खूब ख्याल रखना चाहिए। And that journey begins first and foremost with what you eat and how much you eat. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जहाँ पे आपने फरमाया कि एक शख्स के लिए कुछ नवाले ही काफ़ी हैं उसकी कमर को सीधा करने के लिए, और अगर उसने ज़्यादा खाना ही है तो एक हिस्सा अपने खाने का, एक हिस्सा अपने पीने का और एक हिस्सा अपने सांस का रखे। तो इससे पता ही चला कि आपका जितना भी जी चाह रहा हो इस महीने में ओवर ईटिंग को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। ये फास्टिंग का महीना है, फीस्टिंग का नहीं। दूसरी बात यह कि ट्राई टू ईट एज क्लीन एज ह्यूमनली पॉसिबल। आई नो कि बहुत सारे लोगों के लिए रमज़ान के महीने में समोसों और पकौड़ों की टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत सारे हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसा कि आप चना चाट, फ्रूट चाट और इस किस्म की चीज़ें खा सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्दी हैं और आपकी बॉडी को खूब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। जितनी ज़्यादा खुराक आपकी अच्छी होगी, वेल बैलेंस्ड होगी, उतना ज़्यादा आप अच्छा फील करेंगे ऑल थ्रू आउट द मंथ ऑफ रमदान एंड इवन आफ्टर दैट। सो मेक हेल्थी चॉइसेस एंड ईट राइट। अब हम आते हैं आज के अहम मसले की तरफ, और वो ये कि रमज़ान के महीने में ऊपर से कोरोना वायरस की आउटब्रेक की वजह से चूंकि ज़्यादातर लोग एक लॉकडाउन की सिचुएशन के अंदर हैं, अब हम इस सिचुएशन में जब जिम्स भी बंद हैं तो वर्कआउट कैसे करें। तो इसमें पहली बात तो ये कि रमज़ान के महीने में वर्कआउट तो फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। एंड सेकेंडली, आपकी ज़्यादातर जो एक्टिविटी है वो घर के अंदर ही होगी, मीनिंग यू विल हैव टू एक्सरसाइज फ्रॉम होम। नाउ डिपेंडिंग कि आपके गोल्स क्या हैं, आप फैट लॉस की तरफ जाना चाहते हैं या आप मसल बिल्डिंग की तरफ जाना चाहते हैं, आप या तो कार्डियोवैस्कुलर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे या आप वेट ट्रेनिंग की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। अच्छा, घर पे भी आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में कोई जिम इक्विपमेंट मौजूद है, कोई डंबल्स मौजूद है, बेंच प्रेस मौजूद है, तो वेट ट्रेनिंग के एतबार से तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। वरना आप जॉगिंग, सिटअप्स, पुशअप्स, पुलअप्स, डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में कुछ एरिया ऐसा मौजूद है तो आप वॉक भी कर सकते हैं, जॉगिंग ऑन द स्पॉट भी हो सकता है, जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी हरकत में रहे। यानी किसी किस्म की भी एक्सरसाइज करना सोफे पे बैठ के पॉपकॉर्न खाने से तो बेहतर ही है। सो गेट मूविंग एंड स्टे हेल्थी। इन एनी केस, सबसे बड़ा सवाल जो आपके सामने इस वक्त आ रहा होगा वो ये कि वर्कआउट करूं तो किस टाइम करूं। शहरी के बाद करेंगे तो प्रॉब्लम, अच्छा जोहर की नमाज के बाद कर लें, तरावी से पहले कर लें, अच्छा नहीं अगर अफ्तारी के बाद कर लें तो कैसा नहीं, अगर उठने से पहले ना कर लें, सोने के बाद कर लें, तो प्लीज़ परेशान मत हो। मैं आपको 3 ऐसे टाइमिंग्स बताता हूं जहां पे आपके लिए वर्कआउट करना आइडियल होगा। सबसे पहला टाइम जो है वो सहरी से बिल्कुल पहले है। तो बजाय कि आप सहरी पे उठें, आप सहरी से तकरीबन घंटा पहले उठ जाएं। और अगर आपको 30 से 40 मिनट्स भी मिल जाते हैं वर्कआउट करने के लिए सहरी करने से पहले, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड टाइम टू वर्कआउट, बिकॉज आपको वर्कआउट करने के फौरन बाद खूब एनर्जी मिल जाएगी जो सहरी आप करेंगे उसके साथ। तो ये तो है आइडियल सिचुएशन। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अफ्तारी से बिल्कुल पहले वर्कआउट कर सकते हैं। इट गोज विदाउट सेइंग कि इस वक्त आप बहुत टायर्ड होंगे, एग्जॉस्टेड होंगे और हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जी भी फील हो रही हो, लेकिन द गुड थिंग इज कि इस वर्कआउट के फौरन बाद आप आराम से खाना खा सकते हैं अफ्तार की शक्ल में और अपनी तमाम लॉस्ट एनर्जी को दोबारा से रिप्लेनिश कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यह है कि आप अफ्तारी करने के तकरीबन 3 घंटे के बाद, यानी इशा की नमाज और तरावी पढ़ने के बाद अगर आप उठे ही हुए हैं तो इंशाल्लाह दिस वुड बी ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम टू वर्कआउट, बिकॉज अफ्तारी के बाद आप अपना खाना अच्छी तरह से हजम कर चुके हैं और अब आप वर्कआउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि आपका जो आइडियल वर्कआउट है दैट विल बी समवेयर बिटवीन 30 to 45 मिनट्स। अगर आप ज़्यादा भी पुश करना चाहते हैं तो 1 घंटे तक जा सकते हैं, बट इससे ज़्यादा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। Now let's talk about some of those times जहाँ पे वर्कआउट करना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। उनमें से एक टाइम होगा अफ्तारी के फ़ौरन बाद। यू हैव टू वेट टिल योर फूड हैज़ बिन डाइजेस्टेड बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग आउट, और उसके लिए तकरीबन आपको 3 घंटे चाहिए जिसके बाद आप वर्कआउट कर सकते हैं। दूसरा टाइम होगा सहरी के फ़ौरन बाद। अगेन, अभी आपने अगर पेट भर के खाना खाया हुआ है उसके फ़ौरन बाद अगर आप वर्कआउट करेंगे, अगेन उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा।
और एक और टाइम ये भी कि दिन के बीच में भी कहीं वर्कआउट करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अगर आप वर्कआउट करेंगे और उसके बाद आपको प्यास भी लगी हुई है, भूख भी लगी हुई है, तो अपने आप को खामखा मुसीबत में डालना कोई अक्लमंदी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें डिहाइड्रेशन का भी खतरा मौजूद है। सो अब आपने करना यह है कि आपने इफ्तार और सहरी के बीच में जो आपको टाइम मिलता है उसमें खूब ज़्यादा फ्लूइड्स पीने, स्पेशली पानी का खूब इस्तेमाल करें, जितना हो सके पानी पिएं, ताकि आपके वर्कआउट के लिए भी और पूरे दिन के लिए भी आपकी जो वाटर सप्लाई है जिस्म के अंदर वो मुनासिब लेवल पर रहे और आप डिहाइड्रेट ना हो जाएं। एंड रिमेंबर गाइस, एट एनी पॉइंट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डिजी महसूस कर रहे हैं, आपको नौजिया हो रहा है या आपको चेस्ट पेन्स हो रही हैं, तो स्टॉप वर्किंग आउट इमीडिएटली एंड कंसल्ट योर फिजिशियन ASAP। नो योर लिमिट्स। इंसान को इतना भी हीरो नहीं बनना चाहिए। फाइनली गाइज, आई वांट टू कंक्लूड विद दिस हदीस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पे आपने फरमाया कि अल्लाह ताला को कवी मोमिन ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू अ वीक बिलीवर। वो इसलिए कि जो कवी मोमिन होता है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर जो होता है, चाहे वो अपने ईमान में स्ट्रॉन्ग हो या अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग हो, वो दूसरों के ज़्यादा काम आ सकता है। हालांकि खैर हर किस्म के बिलीवर में होती है, लेकिन अगर आप दूसरों के काम आ सकते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमा दिया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले से बेहतर है। यानी जो भी लोगों के काम आ सकता है, लोगों को हेल्प कर सकता है, वो बाई डिफॉल्ट बाकी सबसे बेहतर है। तो इंशाल्लाह हम तो ये चाहते हैं कि हम लोग आम बिलीवर्स ना बने, हम लोग सुपर बिलीवर्स बने इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और इस रमज़ान के बाबरकत महीने में खूब फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी राजा ज़िया उल हक साइनिंग ऑफ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Look in the mirror, tell me what do you see? Don't be blind, tell me now what do you see?